देखो ऐसा है, मैं बैटलफील्ड में नहीं हूँ, टैक्टिकल बैटल एरिया पता नहीं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, आप लोगों की इनपुट लेके बात कर रहा हूँ, तो मेरा इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर अगर मैं कमांडर हूँ होता तो मेरा भरसक प्रयत्न होता कि मैं जितनी मैक्सिमम लैंड अभी ले सकूँ और ले लूँ। वो हम कह चुके हैं हमारा है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, जो हमारा है, जिसको हम कह चुके हैं, वो उसमें मैं अटेम्प्ट करता और करता। पर अभी क्योंकि मैं इनके साथ में नहीं हूँ वहाँ कह रहा, तो मेरा ये इस पे विश्लेषण करना भी ठीक नहीं सर, होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, ये चाहता है कि पीओके हमारे पास वापस आए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था कि हम जो टेररिस्ट जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आउटफिट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर अटैक करना, उनको नष्ट करना, खात्मा करना, और वो ऑपरेशन हमारा 6 और 7 की रात को पूरा हो गया। दे, देखिए मैं बोलूँ, आपका टेररिस्ट कितने खत्म किए आपने? ये किसने कह दिया खत्म हो गए? आप 9 10 क्या 20 25 बेस कर दीजिए, टेररिस्ट पैदा होते हैं वहां पे। टेररिस्ट नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है टेररिस्ट का बाप जो है पाकिस्तान आर्मी। वो बता कर रही है पाकिस्तान आर्मी क्यों टेररिस्ट पैदा कर रही है, ये समझ जाइए। पाकिस्तान आर्मी कन्वेंशनल वॉर नहीं आपसे करना चाहती। बेस्ट है 1000 कट से आपको खूना खून करें। वो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट को पाल रहे हैं। बड़ी फायदा पाकिस्तान को ये है कि आपका जो स्लीपर सेल और जो सपोर्टिंग सेल, जिसको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं और जो कहते हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़े सारे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारी जो नैरेटिव है ना पॉलिटिकल, इसको कहने में थोड़ा शर्म आती है। ये बात है सच्ची। जब पाकिस्तान की आर्मी को पता, वो बैठे हमारे हमारे क्या कहते हैं दामाद, वो हमारे को वेलकम करेंगे, तो वो तो भागे। वो तो इस गेम को ख़त्म नहीं होने देगी पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी क्यों सत्ता में बैठना, वो सत्ता में बैठेगी तभी। और क्यों बैठना चाहती है? 85% और पाकिस्तान की जो तिजारत है वो आर्मी के हाथ से निकलती है, उसकी एसोसिएशन से। एक बार कश्मीर में फैलसूफी आ गई तो पाकिस्तान की जो जनता है वो कहेगी भैया हमको तो वीसा हटाओ, पासपोर्ट हटाओ, हमें जाना है बॉम्बे, हमें तिजारत करनी है, कल्चरल है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, हजार बातें होंगी। उनको किसी को आप जो आपकी जो एज के जो यूथ है वहाँ पे और वो हैं, उनको किसी को नहीं ये कश्मीर और इस जिहाद इसे शौक है। इनको बनाने पड़ते हैं, जिहादिस्ट बनाने पड़ते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने पड़ते हैं। तो उनको पता है कि कहीं इस्लाम में कहीं नहीं है ऐसी चीज़ें कि आप काफिर को इसको ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये उनकी उनकी जिसका कहते हैं ना, उनका अपना ट्रांसलेशन है, उनका अपना एनालिसिस है। इसको कोई नहीं, इमरान खान की पार्टी पूरी की पूरी, फिर बलूचिस्तान बैठा है, फिर वहाँ वो बैठे हैं, वो उनको हिलने नहीं दे रहे। तो उसको ताकतवर करने के लिए अपने को, वो गद्दी में भी तो रहना चाहते हैं, घोड़े पे भी नहीं बैठना चाहते, तो अपना मन वाला प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बैठे रहेंगे। तो इसलिए टेररिज्म को आपने कहा ख़त्म करना है, पाकिस्तान की आर्मी को ख़त्म करना है। और पाकिस्तान की आर्मी कैसे ख़त्म होगी? आप धीरे धीरे पीओके को लेना शुरू करिए, फिर पाकिस्तान की आर्मी चुप नहीं बैठेगी, फिर आएगी कन्फ्रंटेशन पे। जब पाकिस्तान की आर्मी ओपन कन्फ्रंटेशन पे आ गई, आपकी लड़ाई शुरू हो गई, आप अपना दूसरा फ्रंट खोलिए, जब ब्लॉकेट करिए कराची को, सिंध में पेनिट्रेट करिए साउथ वेस्टर्न कमांड से, फिर बात बनेगी। अभी और आप ये ना सोचो कि हम ये टेनिस मैच खेलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर इन कश्मीर, ये होता रहेगा, बैक हैंड शॉट एंड दिस शॉट एंड दैट शॉट, वो नहीं कुछ वो बात बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल आपका एम है, आपने ठीक कहा, टेररिस्ट, टेररिस्ट का बाप है आर्मी, उसको दबा के रखना है। मुल्ला एलिमेंट अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। जब पाकिस्तान की आर्मी सत्ता से हटेगी, फिर मुल्ला एलिमेंट कमज़ोर पड़ेगा, फिर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं रहेगा, आर्मी नहीं सपोर्ट करेगी। आर्मी तो सपोर्ट कर रही है, वही तो लॉन्च कर रही है, वो नहीं कर पाएगी। तो ये है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि ऑपरेशंस ने बोला है कि पाकिस्तान में जितने भी एयर बेसिस हैं उसको टारगेट करना हमारी कैपेबिलिटी है। आप भी सर एयरफोर्स में रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल टारगेट करना कैपेबिलिटी है। टारगेट का मतलब होता है, एक तो आप उसके ऊपर मिसाइल डालिए, उसके एयरबे रनवे को नेस्ता नबूद करिए, 6 7 क्रेटर कर दीजिए, पर वो 8 10 घंटे में ठीक हो जाएंगे। आप उनकी एटीसी को उड़ा दीजिए, एटीसी वो स्टैंड बाई एटीसी है उनके पास,
वो तो टैक्सी ट्रैक की उस साइड से बड़ी अपना उन्होंने एक जो ढांचा बनाया होगा वहाँ से ऑपरेट करेंगे। रडार करिए, रडार 3 घंटे में वापस रिप्लेस हो जाता है, किसने कहा नहीं होता। रडार ये ऑल रिप्लेसेबल आइटम्स हैं, और कौन नहीं सप्लाई करेगा पाकिस्तान को। इसमें बैठे हुए हैं आपके कहते कहते पाकिस्तान को 1 लाख के करीब जो ड्रोन्स तो चाइना ने सप्लाई किए हैं, बरख्तियार ड्रोन्स यहाँ से टर्की से आ रहे हैं, कौन नहीं कह रहा। ईरान से क्या आ रहा होगा।